जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी एग्जाम में एज क्राइटेरिया को लेकर डिबेट्स चलती रहती है। रिसेंटली हमने देखा डी सुब्बा राव, जो एक एक्स सिविल सर्वेंट है, आरबीआई के एक्स गवर्नर है, उन्होंने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कहा कि एज क्राइटेरिया को कम कर देना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी की, तो वहां पर 32 ईयर्स तक आपको एग्जाम में अपेयर होना अलाउड है। अगर मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात करता हूं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो वहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन। कुछ इसी तरीके के एज रिलैक्सेशन की डिमांड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं। बट एक्चुअली जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं उनका एज ब्रैकेट क्या होता है? क्योंकि अल्टीमेटली जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है वो किस एज ब्रैकेट से बिलोंग करता है, ये हमें इस एग्जाम के नेचर के बारे में काफी कुछ समझा सकता है। और क्या वो रिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी एक इंपेरिकल डेटा जो है वो प्रेजेंट करता है। अब यूपीएससी जितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उससे रिलेटेड वो एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। रिसेंटली यूपीएससी की 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें 2021 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनकी एज क्या थी, किस एज ब्रैकेट में ज्यादातर कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया था। ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है। तो यहां पर मेंशन क्या हुआ है? कम्युनिटी, एज, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो इस पूरे चार्ट में कम्युनिटी के बेसिस पर और जेंडर के बेसिस पर एज क्राइटेरिया जो है उसको स्पेसिफाई किया गया है कि मेल कैंडिडेट्स किस एज ब्रैकेट में है जो सिलेक्ट हो रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट्स किस एज ब्रैकेट से बिलोंग करती है। और 2021 के जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये डेटा उनका। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां मेंशन किया गया 21 से 24 ईयर्स, यहां मेंशन किया गया 24 से 26 ईयर्स, फिर है 26 से 28 एंड देन 28 टू 30 एंड देन 30 ईयर्स एंड अबव। अब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 748 कैंडिडेट्स रिकमेंड किए गए थे, जिसमें से 547 ये मेल्स थे और 201 ये फीमेल्स थी। तो मेल और फीमेल का अगर आप रेशियो देखोगे तो वो मेल्स के फेवर में बहुत ज्यादा झुकाव आपको दिखाई देगा। अब अगर हम बात करते हैं 21 टू 24 ईयर्स, मतलब यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स जो बनते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे कुल मिलाकर 78 मेल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी एज 21 से 24 ईयर्स के जो ब्रैकेट है उसके बीच में लाई कर रही है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स है 43। इसका मतलब यह है कि काफी सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में एक अर्ली फेज में इस एग्जाम को क्रैक कर पा रही हैं एज कंपेयर टू मेल। क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे ओवरऑल 201 फीमेल कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हुई हैं और उनमें से 43, मतलब आप ये मान लीजिए उनमें से ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो 21 से 24 ईयर एज ब्रैकेट के बीच में लाई करती है। वहीं अगर मैं मेल्स की बात करता हूं तो उनमें वो रेशियो जो है वो थोड़ा कम है। ओवरऑल 78 मेल कैंडिडेट जरूर है, बट ओवरऑल अगर आप रेशियो देखोगे 547 में से 78 है, तो वो रेशियो जो है ओवरऑल कम है। इट इज ओनली 14.3%। नेक्स्ट 24 से 26 ईयर्स एज ब्रैकेट। अब यहां अगर आप देखोगे तो मेल्स का जो नंबर है वो काफी बढ़ गया है। मतलब ओवरऑल सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट्स जो है उनमें से 29.4% ऐसे हैं जिनकी एज 24 से 26 के एज ब्रैकेट में है। ओवरऑल 161 मेल कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए थे फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो इस एज ब्रैकेट में लाई करते हैं। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूं 67%, मतलब वन थर्ड ओवरऑल सिलेक्शंस जो फीमेल कैटेगरी में हुए हैं वो 24 से 26 एज ब्रैकेट जो है उसमें। तो अगर आप फीमेल्स की बात करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 21 से 26 ईयर्स का अगर आप मोटा मोटा एज ब्रैकेट पकड़ लेते हैं 21 से 26 ईयर्स, तो ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स अपना सिलेक्शन इस एज क्राइटेरिया में ले रही हैं। वहीं अगर मैं मेल्स की बात करता हूं तो उनके लिए वो क्राइटेरिया थोड़ा सा और आगे जाएगा। देखिएगा 26 टू 28 ईयर्स वाला जो एज ब्रैकेट है उसमें नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स है 140 और फीमेल कैंडिडेट्स उनका रेशियो थोड़ा गिर गया 39। देन अगर हम बात करते हैं 28 टू 30 ईयर्स वाला एज ब्रैकेट, तो यहां पर 88 मेल कैंडिडेट्स हैं और 27 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। सो ओवरऑल अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो 21 से 26 ईयर्स का जो एज ब्रैकेट है इसमें लाई कर रही है ज्यादातर। अगर आप मेल्स की बात करोगे तो उनका जो एज ब्रैकेट है वो ये है 24 से
30 ईयर्स, यहां पर ज्यादातर सिलेक्शन है। 24 से 26 ईयर्स में मैक्सिमम सिलेक्शन है 161। उसके बाद सेकंड नंबर है 26 टू 28 ईयर्स, दैट इज 140। और उसके बाद है 88 ओवरऑल सिलेक्शंस। यहां पर एक और ग्राफ दिया गया था जिस ग्राफ के थ्रू भी समझाया गया था। तो यहां अगर आप देखोगे मेल कैंडिडेट से रिलेटेड ये ग्राफ है, जिस ग्राफ में क्लियरली ये जो ग्रीन लाइन है ये फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की है। तो अगर आप इस ग्रीन लाइन को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 24 से 26 ईयर्स का जो एज ब्रैकेट है, ये वाला एज ब्रैकेट, यहां पर मेजॉरिटी सिलेक्शंस है, जो अभी हमने देखा भी था। इसके बाद 26 से 28 वाला एज ब्रैकेट है, एंड देन 28 टू 30, तो वो सिलेक्शन फिर थोड़ा सा डिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये है वो मोटे मोटे तौर पर एज ब्रैकेट जहां पर ज्यादातर सिलेक्शंस मिल रहे हैं, अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करता हूं। और ये कहा जा रहा है कि एज क्राइटेरिया को कम कर दिया जाए। अब आप खुद देखिए 24 से 30 साल का जो एज ब्रैकेट है उसमें ज्यादातर मेल कैंडिडेट सिलेक्शन ले पा रहे हैं, तो क्या उस एज क्राइटेरिया को हम कम कर सकते हैं? ये इस बात को क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा है कि बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक लेटर ऑन पीरियड में, मतलब 22, 23, 24 के बाद हो सकता है अपने सिलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो फिर उनसे वो अपॉर्चुनिटी तो छीन ली जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जो रूरल विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती और उन्हें अपना घर भी मैनेज करना है, इसके साथ साथ उन्हें अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, और इस वजह से उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो क्लियरली ये ग्राफ तो ये शो कर रहा है कि आप एज क्राइटेरिया को कम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं आफ्टर 26 ईयर्स, तो उनके साथ भी गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो 26 टू 30 ईयर्स के बीच में लाई कर रही है और जो सिलेक्शन ले रही है यूपीएससी एग्जाम में, क्योंकि ये डेटा जो है ये 2021 का डेटा है, तो काफी लेटेस्ट डेटा है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो पीक है वो हमने देखा कि 24 से 26 ईयर्स एज ब्रैकेट के बीच में। इसके बाद जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है वो 21 से 24 ईयर्स एज ब्रैकेट में हो रहा है, और उसके बाद है 26 टू 28। मतलब यहां पर मोटे मोटे तौर पर 21 से 28 ईयर्स के बीच में मेजॉरिटी सिलेक्शन हो रहे हैं फीमेल्स के। उसके बाद आपको ज्यादा सिलेक्शन नहीं देखने को मिलेंगे, फिर वो क्राइटेरिया थोड़ा गिर जाता है। वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी थोड़ा कंजर्वेटिव आउटलुक है हमारा, और इस वजह से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिन्हें बियॉन्ड अ सर्टेन एज वो तैयारी करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, शादी का प्रेशर होता है, वो बहुत सारे और भी रीजन हो जाते हैं सोसाइटी के। तो हो सकता है वो भी एक कारण रहा हो कि अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द लेटर पार्ट वो सिलेक्शन उतने नहीं है। लेकिन मेल कैंडिडेट्स के साथ हमने देखा था, मेल कैटेगरी में हमने देखा था कि 26 टू 30 ईयर एज ब्रैकेट में काफी सारे सिलेक्शन वो हो रहे हैं, बट यहाँ पर वो क्राइटेरिया देखने को नहीं मिल रहा। बट ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो मेल और फीमेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मेल कैटेगरी में 24 टू 30 ईयर्स वो एज ब्रैकेट है जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन मिल रहा है। फीमेल कैटेगरी में अगर आप देखोगे 21 टू 28 ईयर्स वो एज ब्रैकेट है जिसमें ज्यादा सिलेक्शन मिल रहा है। सो क्लियरली उस एज क्राइटेरिया को कम करना इट डज नॉट मेक सेंस, वो ये डेटा भी क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा है। इनफैक्ट ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं 24 साल 25 साल एज हो गई है, वो सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है। बट अगर आप यहाँ पर एक इंपेरिकल डेटा देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट 24-25 साल के बाद ही सिलेक्शन ले पा रहे हैं। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम सिर्फ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो हाईलाइट हो जाते हैं, जो लाइमलाइट में आ जाते हैं, जो न्यूज में दिखाई देते हैं कि 21 साल में सिलेक्शन ले लिया, 22 साल में, 23 साल में सिलेक्शन ले लिया, सिर्फ आप उसे देख पा रहे हैं। आप एक बड़ी पिक्चर जो है, द बिगर पिक्चर, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं जो ये डेटा आपको शो कर रहा है कि ज्यादातर सिलेक्शन मेल कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो वो 24 से 30 इयर्स के एज ब्रैकेट में हो रहे हैं, और फीमेल्स में अगर आप देख रहे हो तो 21 टू 28 का एक एज ब्रैकेट है जिसमें 24 टू 26 वो एज ब्रैकेट है जिसमें सबसे ज्यादा फीमेल्स के सिलेक्शन हो रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, अगर अर्ली स्टेज में वो सिलेक्शन नहीं भी मिल पा रहा है तो ये डेटा क्लियरली ये शो कर रहा है कि थोड़ा डिले के साथ ही सिलेक्शन ज्यादातर कैंडिडेट्स के हो रहे हैं। थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट तक जाकर बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। इनफैक्ट एक वीडियो में और लेकर आऊंगा जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो टॉपर्स ले रहे हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में वो कितने हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है इसमें उसका भी डेटा है कि कितने अटेम्प्ट में जाकर सिलेक्शन ले पा रहे हैं टॉपर्स, तो उस पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, इसी तरीके की यूपीएससी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसके साथ साथ
सिर्फ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ही नहीं, डेली लाइव क्लासेस भी चल रही है। 12 बजे पॉलिटी की क्लास चलती है, लाइव क्लास है, और 4 बजे आंसर राइटिंग की क्लास चलती है, ये भी लाइव क्लास है। आप इन लाइव क्लासेस में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना पॉलिटी का सिलेबस, अपना आंसर राइटिंग, वो सब आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, फिर इकोनॉमी स्टार्ट होगा, एनवायरमेंट स्टार्ट होगा, तो ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में सारे के सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना, क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ आप अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं लाइव क्लास में आंसर भी आपका चेक कर दूंगा, उस पर भी आपको फीडबैक मिल जाएगा। अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नए बैचेस हम स्टार्ट करने वाले हैं 2026-27 के एस्पिरेंट्स के लिए, और 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे वो बैचेस, 22 जुलाई से, ठीक है। फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन का मतलब होता है प्री और मेंस दोनों का कवरेज, तो यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संकल्प बैच है जो शुरू हो जाएगा 22 जुलाई से, तो आप संकल्प बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं तो आप मेंटोरशिप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेंटोरशिप में आप अपनी पेस पर अपनी तैयारी करते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको टारगेट्स मिलते हैं, आप उन टारगेट्स को अचीव करते हैं, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं, उस पर आपको फीडबैक मिल जाता है। तो उस थीम पर ये पूरी की पूरी मेंटोरशिप का प्लान जो है ये आगे बढ़ता है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप हमारे साथ रेगुलरली कनेक्ट करके अपने डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई कर लेंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। तो अगर आप चाहें आप मेंटोरशिप के बैच में जुड़ सकते हैं, अगर आप चाहें आप संकल्प बैच में जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए मैंने नंबर तो आपको बता ही दिया है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यूपीएससी टॉपर्स हब। तो यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दीजिएगा, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ नीचे हमारे सारे बैचेस आ जाते हैं। कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है, जहां पर 2 बैचेस मर्ज कर दिए गए हैं, और सिंगल बैच में एडमिशन लेना है तो फाउंडेशन बैच, पीएसआईआर ऑप्शनल बैच और मेंटोरशिप बैच, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप कॉल करके व्हाट्सएप करके बैचेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।